मेरे देशवासियों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, एक गांव में एक लड़का बहुत गरीब था, लेकिन उसके बनाई हुई भगवान की मूर्ति इतनी जीवंत होती थी कि लगता था वो अभी बोल पड़ेगी। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। लड़के के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उसकी इकलौती बिटिया बीमार पड़ गई। गांव का एक और अमीर जमींदार लड़के के पास आया और बोला, लड़के लोग कहते हैं भगवान सब ठीक कर देगा, पर देखो तुम्हारी बिटिया भूख से तड़प रही है। अगर तुम कल सुबह तक मंदिर के लिए सुंदर मूर्ति बना दो तो मैं तुम्हें सोने की 100 मुहरें दूंगा, लेकिन अगर मूर्ति तैयार नहीं हुई तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। लड़का रात भर जाकर काम करता रहा, लेकिन कमजोरी की वजह से उसके हाथ पांव कांपने लगे। आधी रात को वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मन में बस एक ही पुकार थी, ये भगवान, मैं हार गया, पर मेरी बिटिया को बचा लेना। जब सुबह लड़के की आँख खुली तो वह हैरान रह गया। उसके सामने एक सुंदर, अद्भुत, चमकती हुई मूर्ति तैयार खड़ी थी। इतनी सुंदर मूर्ति उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। जमींदार आया और चकित रह गया। उसके वादे के अनुसार लड़के को सोने की मुहरें दी और लड़के की बेटी का इलाज करवाया। लड़का को समझ नहीं आया कि वह मूर्ति किसने बनाई। तभी उसे मूर्ति के चरणों में अपने ही फटे हुए गमछे का एक टुकड़ा मिला, जिसे उसने रात को अपने सिर पर बांध रखा था। क्यों सिर दर्द हुआ था तो उसने अपने सिर में वो गमछे का टुकड़ा जो बांध दिया था। साथ ही वह एक नन्हे बालक के पैरों के निशान थे। उस मूर्ति के आजू बाजू में एक छोटे से बालक के पैरों के निशान थे। लड़का की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जब इंसान अपनी पूरी शक्ति और समर्पण ईश्वर को सौंप देता है तो ईश्वर यानी स्वयं आकर उसके अधूरे काम को पूरा करते हैं। भगवान हमारे भीतर के विश्वास और समर्पण में बसते हैं। वे तब साथ देते हैं जब हम खुद को उनके भरोसे छोड़ देते हैं। खुद उनके भरोसे छोड़ देते हैं। आगे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, हमेशा भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि भगवान सबसे पहले हमारे शरीर के ही अंदर है। उसको जागरूक करना हमारा काम होता है। इसलिए हर टाइम, हर घड़ी भगवान का नाम ले लिए और गुनगुनाते रहे। आगे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, अगर इसमें कुछ गलत लिखा गया हो अवश्य मुझे अवगत कराना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।